बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान आरिफ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। और आज की जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ वो है चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 7 सेकेंड ईयर मैथ्स की जो न्यू बुक है इंशाल्लाह एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट मेरी वीडियोस में आपको मिलेगी। एक वीडियो में मैंने पूरी एक्सरसाइज को कवर नहीं किया, बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है, कोई भी स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं कि वो एक ही वीडियो में पूरी एक्सरसाइज या बहुत सारे क्वेश्चंस कर ले। इसलिए ज़रूरी है कि वो एक क्वेश्चन एक वीडियो में करे या दो क्वेश्चन करे, बहुत ज़्यादा ना करे कि उसको बहुत ज़्यादा कभी भी समझ नहीं आ सकता। सही है, तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज को बढ़ने से पहले हर एक्सरसाइज में कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन जरूर आ रहे होंगे चीज़ों के लिए, तो वो ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज 7.2 में हमारे पास जो फॉर्मूले कंडीशंस यूज़ होनी है, एक तो हमारे पास एम आपके पास स्लोप कहलाता है। इसके अलावा इसका जो दूसरा नाम है वो है ग्रेडियंट। याद रखना, ग्रेडियंट या स्लोप। एम का जो फॉर्मूला है वो है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसके अलावा हमारे पास पैरेलल, जहां पर भी पैरेलल या परपेंडिकुलर लाइन का जिक्र आता है, पैरेलल वो लाइन है जो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और परपेंडिकुलर वो लाइन है जो आपस में इंटरसेक्ट भी करेंगी और आपस में 90 डिग्री का रिलेशन, 90 डिग्री का एंगल बनाई, वो परपेंडिकुलर लाइन कहलाती है। अब इसमें स्लोप की कंडीशन ये लिखती है, फॉर एग्जांपल ये पहली लाइन है तो इसका स्लोप m1 सपोज कर लेते हैं, एक दूसरी लाइन है जिसका स्लोप m2 है। तो जब पैरेलल होता है तो m1 और m2 की वैल्यू सेम रहती है। इसी तरह परपेंडिकुलर में फॉर एग्जांपल ये m1 है, ये m2 है, तो इसमें एक रिलेशन बनता है m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1। सही, तो ये दो कंडीशंस आपने याद रखनी है m1 m2 की, कि m1 इक्वल टू m2 होता है पैरेलल में, m1 मल्टीप्लाई m2 -1 आता है परपेंडिकुलर में। क्लियर है? आगे आ जाते हैं एक्सरसाइज पे अपनी। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 बहुत सिंपल है, स्लोप निकालने हैं, जल्दी से सॉल्व करते हैं। ए दिया हुआ है 3,7, बी दिया हुआ है 2,9, स्लोप निकालना है। स्टेप वाले सवाल नहीं है कि हम इतने ज़्यादा स्टेप में इसको सॉल्व करें, तो शॉर्ट स्टेप में हम सॉल्व करेंगे। स्लोप ए बी का निकाल रहे हो तो एम के साथ आप छोटा ए बी लिख दोगे। फॉर्मूला है y2 माइनस y1। आपके पास फॉर्मूला एक दफ़ा सवाल में लिखना ज़रूरी होता है, तो फॉर्मूला आप लिखोगे m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। सही है, वैल्यूज रखेंगे m a b। वैल्यू है हमारे पास y2 माइनस y1, ये वाली y2 थी, मैंने y1 गलती से लिख दिया। 9 माइनस 7 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ये आ जाएगा 2 माइनस 3। सिंप्लीफाइड करें, 9 में से 7 जाएगा 2, 2 में से 3 जाएगा, माइनस का 1 बचता है। माइनस अगर नीचे बचता है तो इसको ऊपर लेते हैं, 2 नीचे 1 बचता है, लिखते नहीं है, तो स्लोप हमारा पहले पार्ट का निकल गया, इतना ही था। इसी तरह एक और पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें भी हमें स्लोप निकालना है, एम सी और डी का निकलेगा। सही है, जल्दी से सॉल्व कराता हूँ, स्टेप करने की जरूरत, लेकिन आप कोशिश करो कि फॉर्मूला लिखो, जितनी दफा फॉर्मूला लिखोगे फॉर्मूला याद होना शुरू हो जाएगा। y2 माइनस y1 6, फिर माइनस फॉर्मूले का, फिर वैल्यू -2 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 5, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 2 8 डिवाइडेड बाई -2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 बचा। नीचे माइनस बचता है तो हम नीचे नहीं रखते, उसको ऊपर लिखते हैं, चाहे नीचे नंबर हो या ना हो। पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 3 पे आते हैं। पार्ट नंबर 3 में स्लोप निकालना है ई एफ का, तो ई एफ वैल्यूज रखते हैं y2 माइनस y1, 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय -2 माइनस 5, -2 माइनस 5। ऊपर हमारे पास 0 आ रहा है, नीचे आ रहा है -9। 0 से कोई भी वैल्यू डिवाइड हो तो 0 आ जाता है, तो ई एफ का जो हमारा स्लोप आ गया वो क्या आ गया, 0 आ गया। आखिरी पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है जी एंड एच, तो b माइनस 0 स्लोप निकालेंगे किसका, जी एच का, तो ये आएगा b माइनस 0, फिर a माइनस 0। 0 से किसी वैल्यू को माइनस करो तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो b नीचे a। इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो रहा, ये मेरा आंसर। तो ये मेरे पास क्या थे, 4 पार्ट थे, बहुत छोटे थे और बहुत सिंप्लीफाइड थे, तो चारों को हमें सॉल्व करना था। तो 4 मैंने सॉल्व करा दिए। चैप्टर का कुछ इंट्रोडक्शन था, अपने पास लाजमी कॉपी कर लेना। अपने चैप्टर के स्टार्ट में ज़रूर अपने पास रजिस्टर में मेंशन करना कि स्लोप को ग्रेडियंट बोलते हैं, स्लोप का फॉर्मूला, पैरेलल परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ज़्यादा क्वेश्चन है लेकिन इतने बड़े नहीं है, इस वजह से एक ही वीडियो में इंशाल्लाह सबको कवर करेंगे। सवाल देखो क्या दे रहा है,
फाइंड द स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन पासिस थ्रू द। अब ये स्लोप्स आपको दिए हैं, इनसे आपको परपेंडिकुलर स्लोप निकालना है। देखो करना कैसे है, आपने क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले तो क्वेश्चन के अंदर सारी वैल्यूज में से सबसे पहला पार्ट है ना, पहला पार्ट ले लेता हूँ। वैल्यू क्या दी हुई है, 2,1 दिया हुआ है एंड 4,5 दिया हुआ है ए बी। सबसे पहले तो आप सिंपल स्लोप निकाल लो, इस स्लोप को आप m1 नाम दे दो सिंपली। तो फॉर्मूला आपका स्लोप का होता है y2 माइनस y1, तो 5 माइनस 1, फिर x2 माइनस x1, 4 माइनस 2, 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 2 2, कटिंग होके आपके पास 2 आ गया। फिर आपके पास फॉर परपेंडिकुलर मैंने कंडीशन लिखाई थी। परपेंडिकुलर को देखो शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, इस साइन को बनाते हैं, परपेंडिकुलर का सिंबल होता है। जहां पर भी परपेंडिकुलर बनेगा मैं ये बनाऊंगा, सही। फॉर परपेंडिकुलर आपके पास कंडीशन होती है m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1। आपके पास m1 गिवन है 2, m2 आपको रिक्वायर्ड है, तो ये आ गया आपके पास m2 इज इक्वल टू -1/2। मैंने इस बार आपको सॉल्व करके दिखाया है, इंशाल्लाह अगले एक और सवाल में मैं आपको डायरेक्ट भी दिखाता हूँ कि डायरेक्ट कैसे परपेंडिकुलर निकलता है, देखते जाओ। पार्ट नंबर 2, आपको पार्ट नंबर 2 में c दिया हुआ है -1,0, d पॉइंट दिया हुआ है 3,5। पहले तो सिंपल स्लोप निकालते हैं m1 नाम देके, y2 माइनस y1 5 माइनस 0, x2 माइनस x1 की वैल्यू -1, तो ये आ गया 5, नीचे आ गया 4, कटिंग नहीं हो रही छोड़ दिया, पर फॉर परपेंडिकुलर। अब आपके पास डायरेक्ट परपेंडिकुलर निकालना हो ना, तो आप याद रखो, देखो स्लोप दिया हुआ है, अगर डायरेक्ट परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना है, इसको परपेंडिकुलर सिंबल से भी लिख सकते हो, तो ये वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है। जब भी परपेंडिकुलर स्लोप होगा तो वैल्यू रेसिप्रोकल होगी, दो चीज होगी, एक रेसिप्रोकल होगा और साइन चेंज होगी। क्या होगी, साइन चेंज, दो चीजें होंगी, दोनों चीजें करो आपका परपेंडिकुलर डायरेक्ट निकल गया। तो साइन चेंज करूंगा तो यहाँ प्लस है तो माइनस, तो ये परपेंडिकुलर स्लोप डायरेक्ट निकालने का तरीका, ये फॉर्मूले से निकाल, दोनों ही तरीके आने चाहिए आपको, जो आसान लग जाए, सही है। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, लेकिन कंडीशन से निकालो ज्यादा अच्छा है, सही है। 3 पार्ट हमारे पास वैल्यू दी हुई है 2,1, एफ की वैल्यू दी हुई है -3,1 ई और एफ से। तो स्लोप निकाल लेता हूँ, पहले ई एफ का 1 नाम दे देता हूँ m1, फिर हमारे पास y2 माइनस y में देखो 1 माइनस 1, फिर -3 -2, 1 में से 1 गया 0, 3 माइनस 2 -5, आंसर आ गया 0। फॉर परपेंडिकुलर कंडीशन मैंने आपको बताई m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1, m1 की वैल्यू 0, m2 की वैल्यू निकालनी है -1, m2 इज इक्वल टू -1/0। हमेशा याद रखना है आपने, जब भी डिवाइड में 0 आ जाए, डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, इसका मतलब वो इन्फिनिटी बन जाता है। तो इस बार m2 मतलब परपेंडिकुलर लाइन का जो स्लोप आपका आया वो क्या आया, यहाँ पर मैं इसको रब कर देता हूँ 2 को, तो परपेंडिकुलर लिख लेता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा, सही। परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का स्लोप आया इन्फिनिटी, तो इसका मतलब होता है 90 डिग्री। जब 0 डिग्री आया, इसका मतलब 0 आंसर है ना, स्लोप का हमेशा याद रखना, एक्स एक्सिस होता है या 0 डिग्री, 9 इन्फिनिटी आता है वो 90 डिग्री कहलाता है, सही। पार्ट नंबर 4 पे जल्दी से आ जाते हैं। पार्ट नंबर 4 देखो, हर पार्ट में कुछ ना कुछ ट्रिक है, से सारी पार्ट को अच्छे से वीडियो में कवर करो और सारे देखो, एक दो को मिस करोगे बाद में आपका लॉजिक क्लियर नहीं होगा, फिर कहीं ना कहीं आपको मुश्किल होगी, सही है। आगे बढ़ते हैं, जी एच स्लोप y2 माइनस y1 -5, फिर 2, फिर डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू -1, फिर माइनस फॉर्मूले का, फिर x1 की वैल्यू -1 है, सही। अब अगर आप सॉल्व करो तो ऊपर -7 आएगा, नीचे आपका 0 आ रहा है, इसका मतलब अब की बार आपका यहाँ इन्फिनिटी आ रहा है। तो अब आपने फॉर परपेंडिकुलर की कंडीशन लगानी है। परपेंडिकुलर की कंडीशन m मल्टीप्लाई बाय m परपेंडिकुलर, मैंने इस बार m इसलिए लिखा क्योंकि मैंने m1 नाम नहीं दिया था, m दिया, जो आप ऊपर नाम दोगे आपने वही यहाँ लिखना है, और जो आपने निकालना है उसके लिए आपने जो नाम दिया वो आपने यहाँ लिखना है। तो आपके पास इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आई है, इन्फिनिटी आ गया आपका, मल्टीप्लाई बाय m इन परपेंडिकुलर, इन्फिनिटी का मतलब होता है 1/0, सही। तो ये हो गया -1, 0 यहाँ डिवाइड में वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m परपेंडिकुलर आपका क्या आ गया 100। तो इस बार आपका इन्फिनिटी से 0 आया, सही है। तो जैसे ही 0 से इन्फिनिटी आया तो इन्फिनिटी से भी 0 आएगा, क्लियर है। तो ये आपने दो क्वेश्चन नंबर 2 के चारों पार्ट थे वो सॉल्व कर लिए और सीख लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में डायरेक्ट आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूं, देखो कैसे। आपको बताया मैंने पैरेलल में कंडीशन क्या होती है कि दोनों स्लोप इक्वल होते हैं, तो पैरेलल के लिए
हमारे पास जो लाइन बनती मैंने बताया था सिंबल में 2 स्ट्रेट लाइन, तो अगर आप इसका पैरेलल स्लोप निकालोगे तो सेम टू सेम रहेगा 2/3। यहाँ पर भी आप पैरेलल का स्लोप निकालोगे तो -7/2। यहाँ पर भी पैरेलल का स्लोप निकालोगे इस पार्ट में -1, आखिरी पार्ट में पैरेलल का स्लोप निकालोगे 4। अब आ जाते हैं परपेंडिकुलर की बात में। परपेंडिकुलर में मैंने बताया रेसिप्रोकल पहला होता है और उसके बाद माइनस की साइन आती है। एमसीक्यूज का सवाल है इसलिए आप डायरेक्ट करोगे। यहाँ परपेंडिकुलर निकालोगे तो 2/7 हो जाएगा, माइनस की साइन है तो साइन चेंज तो प्लस। यहाँ पर परपेंडिकुलर निकालूंगा तो 1/1 1 ही रहता है, सिर्फ साइन चेंज होगी, याद रखना। एम परपेंडिकुलर निकालूंगा तो 4 लिखा है तो ये 1/4, यहाँ प्लस में तो यहाँ पर माइनस में। तो ये आपके पास क्या आ गए, चारों पार्ट डायरेक्टली सॉल्व हो गए। तो एमसीक्यूज का सवाल है, बहुत फेवरेट है एमसीक्यूज में इस तरह के सवाल आने के लिए, सही आ जाते हैं। तो अच्छे से आप लोग इसको नोट कर लो, कॉपी कर लो, डायरेक्ट मैंने आपको सिखा दिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है आर द लाइन L1 L2। मेरे पेज पे अगर आप न्यू हो तो लाजमी लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। शेयर करने का मकसद ये है कि आपने एक चीज से फायदा उठाना है तो आप दूसरों को भी फायदा उठाने दें। इल्म बांटने से बढ़ता कम नहीं होता, सही। क्वेश्चन दिया हुआ है हमें आर द लाइन L1 L2 परपेंडिकुलर पैरेलल और नाइदर। पैरेलल में क्या होगा, अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकालूं और इस लाइन का स्लोप निकालूं, अगर ये दोनों इक्वल आ गए M1 और M2, इसका मतलब पैरेलल। अगर ये M1 मल्टीप्लाई बाय M2 इक्वल टू -1 की कंडीशन में सेटिस्फाई हो जाए, या अगर आपको एक वैल्यू A/B नजर आए, दूसरी वैल्यू B/A साइन अपोजिट में नजर आए, तो ये भी परपेंडिकुलर कंडीशन होगी। और अगर बिल्कुल ही वैल्यू अलग आ रही है तो ना पैरेलल होगा ना परपेंडिकुलर, तो फिर आपने नाइदर लिखना होगा, सही। तो देखते हैं कौन सी पैरेलल है कौन सी परपेंडिकुलर। सारे पार्ट देखना क्योंकि कुछ ना कुछ हर पार्ट में ट्रिक जरूर है, सही, समझने वाली। सबसे पहले तो हम यहाँ से पार्ट 1 पे आते हैं। 1,2 बहुत डायरेक्ट करने, जितना डायरेक्ट हो सकेगा उतना करूंगा, बहुत डायरेक्ट भी नहीं। पहले तो इसका स्लोप निकालते हैं M1, इसका निकालेंगे y2 माइनस y1, तो 1 माइनस 2, फिर x2 माइनस x1 3 माइनस 1 -1/2। इस तरह M2 निकालते हैं इसका। L2 की वैल्यू आपकी क्या है, मैं इसके आगे लिखता हूँ L2 0, -1 2, 0। L2 के कोऑर्डिनेट में M2 निकलेगा तो 0 माइनस फॉर्मूले का, फिर -1, फिर x2 माइनस x1, तो ये आ गया 1/2। अब आप देखो दोनों इक्वल हैं, नहीं। दोनों रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, नहीं। इसका मतलब है कि L1 एंड L2 ना परपेंडिकुलर है ना पैरेलल है। सो L1 एंड L2 आर नेदर। नेदर मतलब ना पैरेलल ना परपेंडिकुलर, तो कोई और लाइन है, सही है। पहले पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड पार्ट में हमें वैल्यू दी हुई है। सेकेंड पार्ट के लिए हमारे को वैल्यू दी हुई है L1 0,3 और 3,1 L1 के पॉइंट्स हैं। इससे निकालते हैं स्लोप M, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो -2/3। फिर इसी के L2 पे आ जाते हैं, वो हमें दिया हुआ है -1,4 और -7, -5। M2 इसका फाइंड करते हैं, तो -5 फिर -4, मतलब y2 माइनस y1 हो गया, x2 माइनस x1, -7 फॉर्मूले का माइनस, फिर वैल्यू -1। सिंप्लीफाइड करते हैं तो ये -9 आ रहा है और नीचे माइनस माइनस प्लस, -7 + 1 हमारे पास आ जाता है 6 माइनस का। कटिंग करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 2/3। अब अगर आप देखो इक्वल तो नहीं है, पैरेलल नहीं है, लेकिन अगर आप देखो तो एक वैल्यू 2/3 है, एक आपके पास आपके आ रही है 3/2। मैंने यहाँ पर लिखने में गलती कर दी, एक आ रही है 3/2, ऊपर 3 आ रहा है, नीचे 2। देखो रेसिप्रोकल है, इक्वल तो नहीं है लेकिन रेसिप्रोकल है, साइन की भी अपोजिट है। तो जब इस तरह बैठती हुई नजर आए तो लाजमी आप पहले कंडीशन परपेंडिकुलर की लगाओगे, फिर सॉल्व करोगे। और जब आपको पहले ही पता होगा परपेंडिकुलर की कंडीशन में वेरीफाई नहीं होना, तो फिर आप टाइम नहीं ज़ाया करो। 3 से 3 कट गया, 2 से 2, देखो -1 इक्वल टू -1 है। इसका मतलब यहाँ पर L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर। क्लियर। फिर इसी तरह आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 के लिए। पहले तो बोर्ड बहुत ज़्यादा आपका मेरा गंदा हो रहा है, तो मैं यहाँ पर इसको बिल्कुल क्लियर कर लेता हूँ और फिर हम सॉल्यूशन करते हैं, सही। अब पार्ट नंबर 4 के लिए, पार्ट नंबर 4 में देखो ये L1 दिया हुआ है, यहाँ पर पार्ट नंबर 3 सॉरी पहले पार्ट नंबर 3 में L1 की वैल्यू दी हुई है 2, -1, L2 की वैल्यू दी है 5, -7। इसका स्लोप निकालेंगे M1, y2 की वैल्यू -1, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1,
5 माइनस 2, ये -7, माइनस माइनस प्लस, -7 + 1 आपके पास क्या होगा माइनस का 6, 5 में से 2 गया 3, कटिंग होगी 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, -2 आ गया। फिर उसके बाद L1 पहले सॉल्व किया, अब L2 सॉल्व कर लेता हूँ मैं। L2 के लिए मेरे पास वैल्यू दी है 0, 0 -1, 2, सॉल्व करते हैं इसको भी। M2 y2 माइनस y1, 2 माइनस 0, x2 माइनस x1, 2 डिवाइडेड बाई -1 माइनस। अब आपके पास दोनों ही आंसर सेम आ गए। जब सेम आ गए तो M1 और M2 आपके इक्वल आ गए। सो लाइंस आर L1 एंड L2 आर पैरेलल। ठीक है, तो पहला हमारा नेदर आया था, फिर परपेंडिकुलर आया, परपेंडिकुलर के साइन, फिर पैरेलल आया। अब चौथा चेक करते हैं चौथा क्या आ रहा है। सही है, पहले इसका निकालते हैं M1, y2 माइनस y1, 0 माइनस 0, फिर नीचे 2 माइनस 1, 0 से कोई भी वैल्यू डिवाइड हो टाइम ज़ाया नहीं करो, 0 ही लिख दो ऊपर। फिर यहाँ पर सॉल्व करते हैं M2, फिर आपके पास आ रहा है y2, फिर माइनस फॉर्मूले का, फिर वैल्यू -1, फिर x2 माइनस x1 की वैल्यू आपके पास क्या 5, सॉल्व करते हैं सिंप्लीफाइड। ऊपर आप सॉल्व करोगे तो आपका माइनस ऊपर आ रहा है आपका 0, तो यहाँ पर मैंने y2 माइनस y1 किया और x2 माइनस y2 हमारे पास आ रहा है 0, ऊपर आ रहा है 0, नीचे आ रहा है -15, 0 से कोई भी वैल्यू डिवाइड होती है तो 0, इसका मतलब दोनों सेम आ गए। तो अब मैं यहाँ पर क्या मेंशन कर दूंगा कि मेरे पास क्या आया कि L1 यहाँ पर M1 इक्वल टू M2 आया। जब M1 और M2 इक्वल आएंगे तो मेरे पास क्या मेंशन हो जाएगा, L1 एंड L2 आर पैरेलल। सही है, अगर सेम आया तो पैरेलल, सेम नहीं आता, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ 0 और इन्फिनिटी आपके पास आता तो आपने याद रखना है कि वहाँ पर परपेंडिकुलर ही लिख देना है अगर 0 और इन्फिनिटी आता है। क्लियर है, ये बात याद रखना। एमसीक्यूज में इस तरह के सवाल बहुत फेवरेट है। आज की हमारी जो वीडियो है चैप्टर नंबर 7.2 एक्सरसाइज में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने सॉल्व करा दिए। इंशाल्लाह इसके बाद रिमेनिंग जो क्वेश्चन है इसके बाद वाली वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। छोटे सवाल थे इसलिए एक्सरसाइज हमारी ज़्यादा बड़ी नहीं जाएगी। मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान आरिफ आपसे अल्लाह हाफिज़ लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वीडियोस को आप लाजमी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और दूसरे स्टूडेंट्स को भी बताएं इसके बारे में अच्छे से। अपना ख्याल रखिएगा।